अभी जी क्या कह रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो इस रिपोर्ट में लिखा है कि स्वीटी अब कभी मां नहीं बन सकती। और तेरे ये ससुराल वाले ये सब न जाने कब से हमसे ये सच्चाई छिपाए जा रहे थे। वो तो मेहरबानी है ऊपर वाले की जो सही वक्त पर सच्चाई सामने आ गई। अरे ऐसे क्या देख रहा है उसे? बस बहुत हो गई तेरी मनमानी, अब और नहीं। जो लड़की हमारे घर को वारिस नहीं दे सकती वो किस काम की? अरे ऐसे रिश्ते को रखने का फायदा ही क्या है? चल चल परमीत। बहन जी आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये रिपोर्ट भी गलत है भाई साहब? लीजिए पढ़ लीजिए और पूछिए मम्मी जी से कि अगर ये रिपोर्ट गलत है तो फिर क्यों छिपा रही थी ये हम सबसे? अरे आप सब लोगों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। गुरनाम जी, बहुत हो गई हैरान होने का नाटक। मैं आप सब लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूं और इसमें ये स्वीटी ये भी शामिल है। मम्मी जी, बहन जी, इसमें स्वीटी की कोई गलती नहीं है। सच मानिए, मेरे अलावा इस रिपोर्ट के बारे में कोई नहीं जानता था। चाहकर भी मैं किसी को सच्चाई के बारे में नहीं बता पाई। तुसी सोचो, किस मुंह से मैं स्वीटी को बताती, किस मुंह से अपनी बच्ची की उम्मीदों को तोड़ती मैं। मेरा यकीन करो बहन जी, स्वीटी थोड़ी कसूरवार नहीं है। मैं हूं। मैनू माफ कर दो, माफ कर दो मैनू। बहन जी, आपको तो माफी मिल जाएगी, लेकिन उस बहू को माफी नहीं मिलेगी जो हमारे घर को अब वारिस नहीं दे सकती है। रखिए अपनी बेटी को अपने घर पर। अब इसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। नहीं, बहन जी ऐसा नहीं कहिए। आप भी तो माँ हैं। मानता हूँ हमारी बहू से कुछ गलती हो गई है, लेकिन इसकी सजा हमारी बच्ची को मत दो। इसकी कोई गलती नहीं है। अरे गलती तो हमसे हुई है दार जी, जो हमने आपके परिवार से रिश्ता जोड़ा। पहले तो आपकी मोना ने हमारे परिवार और गोल्डी की सरेआम इज्जत उछाली, उसके बाद भी हमने स्वीटी को शराफत से अपना लिया। लेकिन फिर उसने क्या किया? पहले तो लापरवाही से अपना बच्चा खो दिया, अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। ऐसा मत कहिए बहन जी, मेरी स्वीटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत कहिए। और हमारे खानदान का जो नाम खत्म हो जाएगा वो भाई साहब, हम क्यों बंजर जमीन को अपने गले बांधे? नहीं भाई साहब, अब ये रिश्ता और नहीं निभ सकता। चलो परमीत। एक मिनट बहन जी। बहन जी, ये आप गलत कर रही हैं। देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूं, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं होगा। आइए ना बैठकर बात करते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा।
अरे बात करने से क्या होगा भाई साहब? सच्चाई बदल जाएगी? नहीं ना। तो फिर मेरा फैसला भी नहीं बदलेगा। मेरे घर में ऐसी बहू की कोई जरूरत नहीं है जो हमें एक वारिस तक नहीं दे सकती। ये आप किस तरह बात कर रही हैं? शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन आप ये समझने को तैयार ही नहीं। आंटी जी, ऐसे मत जाएं। सतनाम चाचा सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक बार बैठकर आपस में शांति से बात कर लेते हैं। अरे फिर वही बात, बातचीत करने से कुछ नहीं होगा। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। स्वीटी हमारे साथ नहीं चल रही है, बस। एक मिनट आंटी जी, माना कि मेरी गलती की वजह से आपने बहुत बेइज्जती सही, पर उसके लिए मैंने आपसे माफी पहले भी मांगी थी और अब फिर से मांगती हूँ। पर जो आप कर रही हैं ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हैं। बाबा जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मोना चुप कर। मम्मी जी बस। माना कि मैं छोटी हूँ, माना मुझ में अकल नहीं है, पर आप तो बड़ी हैं। आप में तो बहुत बहुत अकल है ना, फिर भी गलतियों पर गलतियां करे जा रही हैं। पहले आपने स्वीटी दीदी को मेरी गलती की वजह से सजा दी, उसके बाद उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी आपने प्यार के 2 मीठे बोल भी नहीं बोले, बल्कि उल्टा उन्हें कोसा, उल्टा उन्हें ही कसूरवार ठहराया। क्यों? क्या बच्चा ही सब कुछ आपके लिए मायने रखता है? आज भी उनकी कोई गलती नहीं, फिर भी आप उसकी सजा देने जा रही हैं। बच्चा मायने रखता है, पर क्या बहू, एक पत्नी कोई मायने नहीं रखती आपकी नजरों में? अगर यही सब आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या आप उसे भी इतनी बड़ी सजा देती? हद से आगे बढ़ रही है मोना। हद से मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप बढ़ रही हैं। इंसानियत की हद होती है। जो स्वीटी दीदी ने किया ही नहीं है उसकी सजा दे रही हैं आप उन्हें। देख, बेफिजूल की बात करने से कुछ नहीं होगा मोना। जो बहू हमारे घर को एक वारिस नहीं दे सकती, उसकी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। अगर जीजू में ये कमी होती तो? उनके साथ भी आप रिश्ता तोड़ देती? बोलिए। नहीं ना, क्योंकि वो आपके बेटे हैं। स्वीटी दीदी भी तो आपको माँ मानती है ना, इतनी इज्जत करती है। फिर वो भी तो आपको वारिस देना चाहती है ना। उन्हें तो इस बारे में पता भी नहीं था कि वो माँ। आपको उनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा ना? ये नहीं पता है आपको कि इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद उन पे क्या बीत रही है। इस वक्त उनका साथ देने के बजाय आप उन्हें छोड़ के जा रही हैं। जी, कैसी माँ है आप? मोना सही कह रही है आंटी जी। स्वीटी को आपके सहारे की सख्त जरूरत है। प्लीज उसे ऐसी हालत में अकेला मत छोड़िए। देख लिया ना, कितना सुनना पड़ रहा है मुझे तेरी वजह से। अब तू मेरे साथ चलेगा या मैं जाऊं? ठीक है, जब तेरा मन करे तू आ जाना, लेकिन इस लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। बहन जी, बहन जी प्लीज रुकिए। बहन जी प्लीज। परवीन पुत्र, मेरी बेटी पहले ही बहुत भुगत चुकी है। अब उसे और कोई सजा मत दे पुत्र, मत दे उसे और सजा। पुत्र तू समझदार है, तू जानता है स्वीटी की कोई गलती नहीं है इसमें। पुत्र अपनी माँ को समझा। तू समझाएगा ना पुत्र, तू मान जाएगी। हाँ मान जाएगी। अगर आप लोगों को मुझ पर इतना भरोसा है तो इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे?
मैं तुझे बताने ही वाली थी, लेकिन स्वीटी की रिपोर्ट गोल्डी के पास थी। चाची जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर बात जो शुरू होती है वो गोल्डी पर खत्म क्यों होती है? क्यों हर बार उसे बीच में घसीटा जाता है? प्लीज बस कीजिए, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। परमी पुत्र परमी पुत्र। जीजू जी, इनकी फैमिली के अंदर इतना तमाशा। हाँ, मोटा लोगों ने मोटी बातों। ये हमारा घरेलू मामला है, इसमें आप दखल न दे तो बेहतर। बहन जी, घर का मामला है तो घर में सुलझाइए, हम लोगों के सामने मत सुनाइए। गलती हो गई, आपकी सीख मैं हमेशा याद रखूं। आप लोग ने खाना खा लिया ना? जय श्री कृष्ण। खाने की कमी हमारे घर में नहीं है, ये तो आपने प्यार से बुलाया था, आ गए। गलती हो गई, आइंदा नहीं आएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारती, अरे ये क्या कर रही है? हाँ, ऐसे हर किसी को झिड़केगी तो सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे। तो टूट जाने दीजिए बा, ऐसे लोगों से रिश्ता रखकर क्या फायदा, रहने दीजिए। सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब कैसे जिएगी वो भारती बहन जी? सारी जिंदगी उसे सुनना पड़ेगा। विमी बहन, संभालिए अपने आप को। आप ऐसे रोएंगी तो स्वीटी को कौन संभालेगा? माय गॉड, ये सब उस गोल्डी शोल्डी की वजह से हुआ है। ना वो रिपोर्ट्स लेकर यहाँ पर आता और ना इतना बड़ा स्यापा होता। माय गॉड। स्वीटी, स्वीटी, हमने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली, बस वो होश में नहीं आ रही है। तो तुम जरा भाई साहब, तुसी टेंशन ना लो, वो डॉक्टर साहब आ गए ना, सब ठीक हो जाना है। हाँ, तुसी टेंशन ना लो, चलिए चलिए। आइए आइए डॉक्टर साहब, करण एक मिनट पुत्र, एक मिनट। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? कमजोर हो गई लड़की, थोड़ा आराम करने दो, ठीक हो जाएगी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिक्र की कोई गल नहीं। वैसे कोई टेंशन तो नहीं है ना इसे? मतलब ससुराल में सब ठीक तो है? सब ठीक है। मैं चलता हूँ। हाँ चल। सत श्री अकाल। आप सब लोग आराम कर लीजिए, मैं यहाँ ही रुकूंगी स्वीटी के पास। मैं ध्यान रख लूंगी, आप चिंता मत कीजिए।
भी रुक जाऊं? हाँ हाँ रुक जाना, हम बाहर बैठते हैं। हाँ आइए आराम से। दारजी संभल के। हिम्मत रखिए दारजी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? देखा नहीं पुत्र कैसे मुंह मोड़ के चले गए वो? इसमें मेरी बच्ची का क्या कसूर है पुत्र? बच्चे तो ऊपर वाले की मेहर होते हैं, वो क्या कर सकती है? अब क्या होगा उसका? पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी वो? दारजी, ये आप क्या कह रहे हैं? दारजी, हम सब के होते हुए स्वीटी अकेली जिंदगी क्यों बिताएगी? हम सब है ना दारजी, वो बच्ची है हमारी, हम पर बोझ नहीं है। हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे। पर वो अपने आप को कैसे संभालेगी पुत्र? उसकी जिंदगी में जो कमी हो गई है ना, उसे हम सब मिलके भी पूरा नहीं कर सकते पुत्र, कभी पूरा नहीं कर सकते। अमृत बहू नहीं है, वो आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? स्वीटी मेरी जिम्मेदारी है। तारजी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब से हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, आप नहीं। तारजी, मम्मी जी ने आप सबका दिल दुखाया है, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। नहीं पुत्र, बहुत शर्मिंदा हो गए मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। परमीत पुत्र, मैनू माफ कर दे। मुझे सब सच बता देना चाहिए था, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात कैसे बताऊं। चाची जी, बता दिया होता तो अच्छा होता, मम्मी जी को संभाल लेता मैं। कम से कम आज जैसा तमाशा तो नहीं होता। पुत्र, अगर तेरी मम्मी जी नहीं मानी तो? चाचा जी, तो मैं स्वीटी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। पुत्र, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। पुत्र, अरे तारजी, तू तो फरिश्ता बन के आया है हमारी माँ। तारजी, फरिश्ता बन के आया है। नहीं तारजी, पुत्र, तूने हम सबको बचा लिया। ऐसे मत कहिए, मैं आपका अपना हूं, प्लीज रोइए मत, प्लीज। चुप चुप जियो पुत्र, संभालिए अपने आप को। रब तुम दोनों की जोड़ी बना के रखे, प्लीज। तुम दोनों को पूरी जिंदगी खुश रखे, बहुत खुश रखे।
स्वीटी कहाँ है? पुत्र अंदर कमरे में है, जा अंदर जा। अभी तो उसे सख्त जरूरत है तेरी पुत्र। जा जा जा। आपने देखा दार जी, सब ठीक हो गया ना?